तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं JR ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th हर क्लास के सभी वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें एंड जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। ओके, एंड एक प्यारा सा कमेंट भी करें। अगर आपको हमसे मिलकर अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है गिरी ट्यूटोरियल। आप सभी को पता होगा कि राहुल सर ने ऑलरेडी आपको बताया होगा, गिरी ट्यूटोरियल मेरा एक चैनल है और ब्लॉगिंग चैनल तो प्रदीप गिरी है ही, ऑलरेडी सपोर्ट आप दे ही रहे हो। प्रदीप गिरी ब्लॉग है। तो जो मेरा एजुकेशनल चैनल है गिरी ट्यूटोरियल, उस पर हमने ये डिसाइड किया कि 12th का जो फिजिक्स का है उस पर हम अपलोड करने वाले हैं। आप बताना। और उसके अलावा भी अगर कैरियर गाइडेंस से कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं गिरी ट्यूटोरियल पे अपलोड करूंगा क्योंकि वो मेरा एजुकेशनल चैनल है। और ब्लॉगिंग चैनल तो आप सभी को पता ही है, प्रदीप गिरी है। तो आप अपना प्यार दिखा सकते हो उसके ऊपर। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला जैसे आप सभी को पता है, केमिस्ट्री, ये जो हमारा केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है, तो केमिस्ट्री की सीरीज में हम पहुंच चुके हैं सेकंड लेसन के इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है चलो मैं बताता हूं। जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं। एग्जांपल ऐसी है नॉर्मल, इसका कुछ हाथ पैर नहीं है, एग्जांपल समझा रहा हूं, इसके थ्रू आपको इंपेरिकल फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। मान लो मैंने ऐसा आपको बताया कि एक कार्बन कार्बन 20% है, ऑक्सीजन 30% है एंड हाइड्रोजन 50% है। ऐसा मैंने एक रेशियो बताया। मैंने हर एलिमेंट के बारे में बताया कि एक ऐसा कंपाउंड है जिस कंपाउंड के अंदर 20% कार्बन है, 30% ऑक्सीजन है एंड 50% हाइड्रोजन है। सो ये जो रेशियो के थ्रू मुझे बताओ कि वो कंपाउंड कौन सा है। मैंने कंपाउंड का नाम नहीं बताया, मैंने क्या बताया, उस कंपाउंड के अंदर रहने वाले एलिमेंट का एक रेशियो बताया कि 20% कार्बन है, 30% ऑक्सीजन है और 50% हाइड्रोजन है। तो इसके थ्रू आप मुझे बताओ, आप मुझे फटक से बताओ कि वो कंपाउंड कौन सा है। तो सर ऐसे कैसे बता देंगे, आप पहले बताओ ना कैसे पता लगाते हैं। तो मैं बताने वाला हूं। सो गाइस, यही जो रेशियो होता है कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट का जो रेशियो जो हमें बताता है, वही हमारे लिए होता है इंपेरिकल फॉर्मूला। समझ में आएगा, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया, ज्यादा घिसा पिटा चीज मैंने नहीं बताया। मैंने बोला कि एक कोई भी चीज मैं सभी एलिमेंट का रेशियो बताऊंगा कि इसमें मान लो NaCl ले लेते हैं, Na इतना परसेंट है, Cl इतना परसेंट है। ओके, 20% या तो 20% Na है, 80% Cl है। तो बताओ कौन सा कंपाउंड बनेगा। तो अगर आपको पता चलेगा तो आप बता दो, अरे सर NaCl बनेगा। ओके, सो हम स्पेशली हमें ओनली एलिमेंट के रेशियो के बारे में बताया जाता है और एलिमेंट का रेशियो जब हमें पता चलता है तो हम इंपेरिकल फॉर्मूला का यूज करके हम उस कंपाउंड का पता लगा सकते हैं। हमें बस एक रेशियो दिया रहता है। तो यही होता है द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ अ एटम ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट। वो जो एलिमेंट है उसका रेशियो, जैसे ये रेशियो दिया हुआ है, ओके, इन अ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द इंपेरिकल फॉर्मूला दैट कंपाउंड। ओके, ये जो है ये हमें एलिमेंट जो कंपाउंड हमें पता लगाना है, उसके अंदर रहने वाले एलिमेंट का रेशियो दिया हुआ है और इन रेशियो का यूज करके हम उस कंपाउंड का पता लगाएंगे वो कंपाउंड कौन सा है। मतलब हमें CID वाला बनना है, हमें केमिस्ट्री का CID वाला बनना है दया। तो गाइस चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं जो आपके बुक में सॉल्व एग्जांपल दिया, बाकी आप सब चीजें पता लगा लोगे। बहुत सा सिंपल और बहुत सिंपल कैलकुलेशन। अगर किसी को कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा तो वो मुझे मतलब कमेंट में लिख सकता है, फिर मुझे पता चल जाएगा तो मैं उसके थ्रू कुछ आपको एक्स्ट्रा या उस कैलकुलेशन किस तरह से करना है मैं वीडियो बना दूंगा। मैं स्टेप बताता हूँ, पहले स्टेप नॉर्मली ऐसे बताता हूँ, फिर मैं एक एक एग्जांपल लेके स्टेप बताता हूँ आपको। स्टेप में सबसे पहले क्या है गाइस, क्वेश्चन। पहले हम चलो एक बार क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ कंपाउंड कंटेंट, एक कोई भी कंपाउंड है जिसके अंदर 4.02% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है एंड 71.65% क्लोरीन है। ओके, बाय मास के हिसाब से ये दिया हुआ है। इट्स मोलर मास, जो हमें कंपाउंड है उस कंपाउंड का मोलर मास, देखो उसके अंदर रहने वाले एलिमेंट का परसेंट दिया हुआ है कि हाइड्रोजन इतना है, कार्बन इतना है और क्लोरीन इतना है। और जो कंपाउंड है उस कंपाउंड का मास कितना है, 98.96 ग्राम। ओके,
व्हाट इज इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला, उसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, इंपेरिकल फॉर्मूला पता चल गया तो हम फिर कंपाउंड का पता लगा सकते हैं। एटॉमिक मास ऑफ द हाइड्रोजन, अब ये हमें बहुत जरूरी है, इसके थ्रू ये यूज होने वाला है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या आता है 1.008, ये कंप्लीट एटॉमिक मास दिया हुआ है। कार्बन का 12.000 एंड क्लोरीन का 35.453। ओके, तो ये सब चीजें, तो मतलब कहने का मतलब देखो इसके अंदर हमें एलिमेंट के बारे में, एलिमेंट कितना प्रेजेंट है वो हमें दिया हुआ है, उस एलिमेंट के जो रेशियो दिया उनका यूज करके हम इंपेरिकल फॉर्मूला पता लगाएंगे और इंपेरिकल फॉर्मूला के थ्रू हमें वो कंपाउंड भी पता चलेगा कि इसके थ्रू कौन सा कंपाउंड बनने वाला है। तो स्टेप में सबसे पहले क्या करेंगे गाइस, ध्यान से सुनना। देखो हमेशा जो भी चीज हम फाइंड करते हैं उसको हम मानते हैं 100%। ओके, तो मान लो ये जो रेशियो, जो भी हमें परसेंटेज दिया, पहले हम चेक करेंगे ये पूरा 100% है कि नहीं, क्योंकि जो कंपाउंड बनता है हम उसको ऐसे कंसीडर करके चलते, ये कंपाउंड प्रॉपर क्या 100% है। तो हमें जो दिया हुआ है वो जितने भी परसेंटेज दिए वो परसेंटेज, पहला स्टेप यही है कि जो भी परसेंटेज दिया हो उस परसेंटेज को प्लस करो। अगर प्लस करने पे नियरली इक्वल टू 100% आ रहा है तब तो हम आगे स्टेप पे बढ़ जाएंगे। बट अगर नियरली इक्वल टू 100% नहीं आ रहा है, मान लो अगर 99 आया तो फिर चलेगा, 99.2 ऐसा चलेगा। बट अगर मान लो वो 90 आ रहा है, 80 आ रहा है, प्लस करने पे एक कुछ चीज मिसिंग है, क्योंकि टोटल परसेंट कितना होना चाहिए 100 आना। चलो पहले ये बता देता हूं फिर उसके बाद। तो सम ऑफ द ऑल परसेंटेज इज 100, भाई नीचे कर लो। तो पहला ये दिया हुआ है 4.07%, किसका दिया हुआ है वो हाइड्रोजन का है। देन इसके बाद गाइस कार्बन का दिया हुआ है, देन इसके बाद क्लोरीन का दिया हुआ है, सबका हमने प्लस किया, प्लस करने का 99.99 मतलब नियरली इक्वल टू 100 हो गया। ओके 100 आ गया, ब्लू वाला मार्क करिए। ओके 99। बट अगर मान लो अगर हमने प्लस किया और हमारा प्लस करने पे ऐसा मान लो प्लस किया और प्लस मतलब ये तो चलो सही है, ये सम करने पे 100% पहला स्टेप यही है, तो 100% आ रहा है। बट अगर आपका क्वेश्चन कि सर कभी कभी हो सकता है कोई चीज ऐसा हो जिसमें नहीं, अगर प्लस करने के बाद वो 100% ना आए तो फिर हम कैसे करेंगे। तो मान लो कुछ ऐसा आ जाए जिसको प्लस करने पे 80 ही आ रहा है, 80 आ रहा है, पर हमें कितना चाहिए टोटल 100% ही चाहिए। तो 80 आ रहा है, प्लस करने में जितने भी एलिमेंट दिया था उनका प्लस करने पे 80 आ रहा है, फिर हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे बताता हूं ना। जो 20 बच रहा है ना वो 20% हमारा क्या रहेगा ऑक्सीजन। ऐसा कंसीडर कर लेना कि जो भी अगर प्लस करने के बाद हमारा 100 से कम आ रहा है तो जितना भी जो बच रहा है वो हमारा क्या होने वाला है, वो हमारा होने वाला है ऑक्सीजन। तो यहां अगर 80% हमारा क्या हो गया बाकी एलिमेंट्स हो गए, तो 20% हमारा क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, हमेशा याद रखना। बट यहां तो टोटल जितने भी एलिमेंट दिए थे उनको मिला के ही हमारा 100% हो जा रहा है। तो हमें ऑक्सीजन पता लगाने की, ऑक्सीजन है ही नहीं, समझ लो इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं। ऑक्सीजन किसके अगर कुछ बच रहा है, मान लो अगर हमें प्लस करने के बाद हमारा 80 आ गया, 90 आ गया, 85 आ गया, 87 आ गया, तो बाकी जो भी बचेगा तो हम ऐसा कर लेंगे, मान लो 90 आ गया तो हम ऐसा बोलेंगे 10% क्या है, 10% ऑक्सीजन है। तो ये पहला स्टेप हो गया। तो पहले स्टेप में क्या करना है आपको, पहले स्टेप में सभी एलिमेंट जो भी गिवन एलिमेंट थे, गिवन एलिमेंट के परसेंटेज है उनको क्या करना है प्लस करना है। तो हमने कर लिया। सेकेंड जो हमारा स्टेप 2 है, स्टेप 2 में हम क्या करने वाले हैं गाइस, बहुत सिंपल है। देखो आपके बुक में एक स्टेप और ऐड किया पर वो बिना मतलब का स्टेप है तो उसको मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं आगे बढ़ जा रहा हूं। तो पहला आप ये कर लो, क्योंकि आपको मेनली आपको फोकस इंपेरिकल फॉर्मूला है ना, आपको स्टेप थोड़ी याद रखना है, आपको इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड करना है उसके लिए स्टेप तो याद रखना है कि स्टेप पर लिखना नहीं है कि स्टेप में क्या क्या आता है। तो स्टेप लिखने के लिए याद नहीं रखना है, बस स्टेप का फॉर्मेट याद रखो कि कैसे कैसे हो रहा है। पहले जो परसेंटेज है हमने उसको प्लस कर लिया, परसेंटेज प्लस करने के बाद गाइस हमें मोल्स फाइंड करना है। जितने भी एलिमेंट दिया हुआ हर एलिमेंट का मोल्स फाइंड करना है। तो मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, जो भी परसेंटेज दिया हुआ है उसको उसके एटॉमिक मास से क्या करना है डिवाइड करना है। तो सेकंड स्टेप है। जनरली जो आपके बुक का सेकंड स्टेप है वो किसी काम का नहीं है, तो उसको याद मत रखो, डायरेक्ट स्टेप 3 पे आ जाओ। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मोल्स कैसे फाइंड करते हैं मैं फिर से बता रहा हूं। जो भी हमें परसेंटेज में दिया हुआ है, एक्चुअल परसेंटेज में क्योंकि यहाँ बाय मास लिखा हुआ है तो परसेंटेज में क्या दिया है 4.07, ये परसेंटेज वाले को हमें किससे डिवाइड करना है, इस एटॉमिक मास से। तो
ये हमें जो भी हाइड्रोजन का जो भी परसेंट दिया हुआ है उसके हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1.008 डिवाइड किया तो हमारा आंसर ये आएगा। अगेन हमें जो सेकंड था, सेकंड क्या हमारा कार्बन, कार्बन का कितना है 24.27%। तो फिर से इसके परसेंट को इसके एटॉमिक मास से मैं क्या करूंगा डिवाइड करूंगा। तो मैंने डिवाइड किया 24.27 डिवाइडेड बाय जो भी कार्बन का जो भी परसेंट है उससे डिवाइड किया, फिर हमारा आंसर ये आ गया। देन इसके बाद लास्ट हमारे एक और एलिमेंट है जो है क्लोरीन। तो क्लोरीन का परसेंट कितना है, कितना है क्लोरीन, 1 2 71.65 71.65। फिर उसको डिवाइड करूंगा मैं 35, मतलब उसके किसके, क्लोरीन के एटॉमिक मास से। तो मैं डिवाइड करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा 2.022। तो अभी तक हमने, मतलब वैसे आपके बुक में 3 स्टेप है पर मैं कंसीडर कर रहा हूं 2 ही स्टेप। तो पहला स्टेप हमारा क्या था, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, सबको हम प्लस करो जो भी परसेंट है। अगर 100 आ गया तो ठीक, नहीं 100 आया तो जो बच रहा है वो बाकी क्या हो जाएगा ऑक्सीजन। और दूसरा स्टेप क्या है, हमें अब मोल्स फाइंड करना है, हर एलिमेंट का मोल फाइंड करना है। तो हमने हर एलिमेंट का मोल कैसे फाइंड करो, जो भी आपको जो भी परसेंटेज में दिया हुआ है उसको उसके एटॉमिक मास से क्या करो डिवाइड करो। तो डिवाइड किया, हमें हाइड्रोजन का मिल गया, देन कार्बन का मिल गया, देन क्लोरीन का मिल गया, हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है, स्टेप नंबर अकॉर्डिंग टू योर बुक स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, जो भी इसमें सबसे छोटी वैल्यू आई, जो भी सबसे छोटी वैल्यू आई उस वैल्यू से हर ये वैल्यू को डिवाइड करना। जो भी इन मोल फाइंड करने के बाद जो सबसे छोटी वैल्यू आई उस सबसे छोटी वैल्यू को सबसे डिवाइड करना है, इन सभी से डिवाइड करना है। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, ये दिख रहा है, सबसे छोटी वैल्यू यही है ना 2.021। तो अब क्या करेंगे, हम इन सभी को किससे डिवाइड करेंगे 2.021। जब इसको डिवाइड करेंगे तो नियरली इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा 2। ओके, आगे जो भी पॉइंट होगा उसको हम कंसीडर नहीं करते। अगर 2.11 ऐसा कुछ भी है तो भी हम 2 ही लेंगे। ओके, समझ लो मेरी बात ये। अब इसको मैंने इससे डिवाइड किया तो मेरा नियरली इक्वल टू 2 आंसर आ गया। फिर इसको भी हम इससे डिवाइड, जो सबसे छोटा वैल्यू है उसको सबसे डिवाइड करना है, तो इसको भी मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर 1 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करूंगा, मैंने बोला कि अप्रॉक्स आंसर को, जो आगे की वैल्यू उसको नहीं लेना है, जो पूरी तरह से वैल्यू आ रही है उसको ही कंसीडर करना है। तो मैं इसको 2 से 2 डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो मैं सबसे छोटी वैल्यू को हर से डिवाइड कर रहा हूं, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड किया, अब इसको भी इससे डिवाइड करना, मतलब तीनों को डिवाइड करना सबसे छोटे वैल्यू को। जब तीसरे वाले को डिवाइड करूंगा तो भी आंसर क्या आएगा हमारा 1 आएगा। क्या आने वाला 1, मतलब कहने का मतलब डिवाइड करने के बाद जो हाइड्रोजन आया वो आया 2, कार्बन जो आया 1 और इसके बाद क्लोरीन जो आया 1। ओके, जो पॉइंट के जो नंबर है उनको कंसीडर नहीं करना है, फिर से बता रहा हूं। ओके, इसीलिए डिवाइड करने का तो हमारा रेशो पूरा कंप्लीट रेशो है 2:1:1, 2:1:1। ओके, देखो यहां लिखा हुआ, मतलब 2:1:1, मतलब हाइड्रोजन 2:1 किसका है, ये कार्बन का, देन अगेन ये 1 किसका है, क्लोरीन का। तो ये हमारा रेशियो आ गया 2:1:1। अब इसके ही थ्रू हमें पता चल जाएगा कि जो बनने वाला कंपाउंड है, अब वो कंपाउंड क्या है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, दिखाई दे रहा आपको, और क्लोरीन कितना 1 है। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता चल गया कि ऐसे फॉर्मूला बनाना है। सो गाइस, ये सब हम जब हम बैलेंसिंग पढ़ते हैं कि कहाँ बैलेंस, कहाँ वो क्लोरीन अटैच होगा, कहाँ कार्बन अटैच होगा, तो उसके थ्रू ये बनता है। ये मैंने नहीं बनाया, तो अभी के लेवल पे आपको याद ही रखना, बाहर रखना पड़ेगा कि कौन से किससे क्या जनरेट होके बनता है। आगे आगे जैसे आप मैच्योर होगे, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा तो आपको वो चीजें समझ में आ जाएगी कि कार्बन की कितनी वैलेंसी है, कार्बन किसके साथ जाके अटैच होगा, क्लोरीन का क्या है, कार्बन का क्या है, तो इस तरह से अटैच होता है। ओके, बाकी ये चीजें जैसे जैसे आगे आप बढ़ोगे ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, बट अभी के लिए बस इतना ही समझ लो कि जिसके अंदर हाइड्रोजन 2 होता है, क्लोरीन 1 होता है और कार्बन ये होता है, तो ये CH2Cl, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। और यही जो फॉर्मूला बना ये मेरे लिए इंपेरिकल फॉर्मूला है। ये मेरे लिए क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला, CH2Cl। तो इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करने तक मैंने क्या क्या किया, सबसे पहले मैंने प्लस किया, प्लस करने के बाद मैंने मोल फाइंड किया, मोल फाइंड करने के बाद मैंने क्या किया, जो सबसे छोटा नंबर आया था उस छोटे नंबर को हर जो मोल के जो नंबर आया था उनसे डिवाइड किया, तो मुझे एक रेशियो मिल गया 2:1:1। मतलब हाइड्रोजन 2 था, कार्बन 1 था, क्लोरीन 1 था। तो मैंने क्या किया,
मुझे पता है कि वो फॉर्मूला कौन सा जनरेट, उससे जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो CH2Cl, क्योंकि आपको पता अगर मैं वाटर का फॉर्मूला बोलूं तो आप मुझे H2O ही बोलोगे, अगर मैं सोडियम क्लोराइड बोलोगे तो जो रियल फॉर्मूला उसके अलावा हम किसी चीज को अटैच नहीं करते, क्योंकि ये सब बैलेंसिंग के कारण, वैलेंसी के कारण बनता है। ओके, बैलेंस हम करते हैं और बैलेंस कर रहे हैं, किसकी वैलेंसी कितनी है, किसके साथ किसको अटैच करेंगे तो स्टेबल होगा, तो इसके थ्रू ये फॉर्मूला बनता है। तो ये जो फॉर्मूला इन रेशियोज के कारण बना, यही लिए मेरे लिए क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है, इंपेरिकल फॉर्मूला। स्टेप आपको याद हो गया, इंपेरिकल फॉर्मूला। बट गाइस, इंपेरिकल फॉर्मूला बनने के बाद हमें यह भी चेक करना है कि जो हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला बना उसमें हमें एक मोलार मास दिया था। देखो, इट्स मोलार मास इज 98.96 ग्राम। तो हम चेक करेंगे कि जो हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला बना इसका भी मास उतना ही है कि नहीं, तो हमें पता चलेगा कि हमने जो फॉर्मूला बनाया है, जो हमने फॉर्मूला बनाया वो करेक्ट है। हम चेक करेंगे कि अगर इसका भी कितना आना चाहिए, क्योंकि देखो ये सभी जो जो इससे बनने वाला जो कंपाउंड है उसका मास कितना है, 98.96 ग्राम। तो हम जो हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला है उसका भी चेक करेंगे कि इसका मोलार मास 98.96 आ रहा है, इसका मास 98.96 आ रहा है कि नहीं। तो हमने क्या किया, देखो कार्बन का कितना होता है 12, आपको जनरली हमने 9th स्टैंडर्ड में निकाला हुआ है। कार्बन का कितना होता है 12, देन प्लस हाइड्रोजन 2 है और उसके एटॉमिक मास से हमने प्लस किया, देन प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना 35.453। तो इस तरह से जब हमने प्लस किया, देखो हम किस तरह से इंपेरिकल फॉर्मूले का मास निकाल रहे हैं। हम जो हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला है उसका मास निकाल के चेक करना है, क्योंकि उसका मास किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। अगर इसके इक्वल नहीं रहा तो फिर क्या करेंगे वो बताऊंगा मैं। तो हमारा जो इंपेरिकल फॉर्मूला है उसका मास किस तरह से चेक करते हैं। कार्बन का आपको पता है एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, पर यहाँ 2 दिया, 2 मॉलिक्यूल, तो हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और क्लोरीन का कितना होता है गाइस 35। तो हम सभी को क्या करेंगे, जितने भी सबके एटॉमिक मास को लिख के फिर सबको प्लस कर देंगे। देखो यहाँ कार्बन का 12.01 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1.008 और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 1.008। ओके, आगे प्लस, क्योंकि सभी को प्लस करके हमें क्या फाइंड करना है, इंपेरिकल फॉर्मूला मास फाइंड करना है। प्लस क्लोरीन का कितना 35.453। सो हम सभी को हमने प्लस किया, प्लस करने का तो हमारा 49.48 आ गया, मतलब इसके बराबर नहीं आया। मतलब हमने जो इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड किया था उसका जो मास था, उसका मास जो हमारा जो क्वेश्चन दिया था उसके बराबर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर यहां बराबर आ जाता है, यहां अगर बराबर आ जाता तो हमारा फॉर्मूला यही रहेगा। बट अगर यहां नहीं आता तो हम आगे और बढ़ेंगे। हम आगे अब क्या करेंगे, हम करने वाले क्या है कि जो भी हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला मास आया है उसको क्या करेंगे, हम उसको मोलार मास, जो हमें मोलार मास दिया हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे। समझ में आया, जो भी हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला आया हुआ है, इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है 49.48, आप डिवाइड करोगे तो समझ में आ जाएगा। उसको हमें किसका यूज करके डिवाइड करना है, हमारा मोलार मास। मोलार मास कितना है 98.96। 98.96 को हमने डिवाइड किया है इंपेरिकल, जो है हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ये कब करेंगे, जब ये मोलार मास के इक्वल नहीं आएगा। तो समझ में आ रहा है, ये जब इक्वल नहीं आएगा तो हमारा जो भी मोलार मास दिया हुआ है, मोलार मास, उसको हम इंपेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करेंगे। और जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो जो डिवाइड करने के बाद जो मेरी आर की वैल्यू, मतलब ये रेशियो की वैल्यू क्या है 2। कहने का मतलब क्या है कि जो मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला मास आया वो अभी भी इसका आधा है। 2 आया मतलब इसका अभी हाफ है, आधा है। तो मैं क्या करूंगा, आगे के फॉर्मूले को कंप्लीट करेंगे। जो 2 आया, 2 को मैं किस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे इंपेरिकल फॉर्मूले में, इंपेरिकल जो मेरा डिवाइड करने का। अगर यहां सेम आ जाता तो मैं कुछ भी नहीं करता। देखो बार बार बता रहा हूं, अगर सेम आ जाता तो फिर मेरा वो फॉर्मूला वही रहता। बट मेरा सेम नहीं आया तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, जो भी मेरा मॉलिक्यूलर मास, मोलार मास दिया हुआ है, मोलार मास को मैं हमारे इंपेरिकल मॉलिक्यूलर मास से हम क्या करेंगे, डिवाइड करने के बाद मुझे 2 मिल गया। इस 2 को क्या करूंगा, मैं इंपेरिकल फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर दूंगा और मल्टीप्लाई करते ही मेरा कंपाउंड मुझे पता चल जाएगा कि कंपाउंड कौन सा है। तो डस्टर कहाँ है, तो ये तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। पता चला मैं इधर उधर घूमता रहता हूं तो आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा, फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। चलो
ओके सो गाइज अब हमें आगे जो फाइंड करा हमें अब हमारा 2 आ गया, पर अब 2 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हम किससे, हमारा जो इंपेरिकल फॉर्मूला है, इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा CH2Cl। ओके ये आ गया, हम इसको अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों 2 हमारा और जो डिवाइड करने का हमारा जो नंबर आता है उसको मल्टीप्लाई करना मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हम मल्टीप्लाई करके C2 और ये 2 कितना हो जाएगा, 2 हमारा 4 हो जाएगा, और ये Cl कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारा C2H4Cl2 ये हमारा नया कंपाउंड बन गया, ये हमारा कंपाउंड बन गया, हमने 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया C2H4NCl2। सो गाइज ये हमारा फॉर्मूला बना, और अगर गाइज ये फाइनल हमारा हमने कंपाउंड बना दिया और यही हमारा कंपाउंड है, यही हमारा कंपाउंड है जो लास्ट में आता है, बस 2 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कंपाउंड बनके तैयार हो जाएगा। और देखो इस तरह से मैंने एक एक स्टेप बताया, सबसे पहले प्लस करो, प्लस करने के बाद मोलार फाइंड करो, मोलार फाइंड करने के बाद जो भी रेशियो आ रहा है उसको, जो सबसे छोटा रेशियो है उसको सबसे डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद फिर क्या करना है, एक रेशियो बन जाएगा, रेशियो के थ्रू हमें इंपेरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला मिलने के बाद आप क्या करोगे, चेक करोगे कि जो हमें मोलार मास दिया था वो हमारे इंपेरिकल फॉर्मूला मास के बराबर है कि नहीं, तो हमें इंपेरिकल फॉर्मूला मास को क्या करना पड़ेगा, प्लस। अगर बराबर नहीं है तो दोनों को डिवाइड करेंगे, किसको, जो हमारा मोलार मास दिया रहेगा और जो हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला मास दिया रहेगा, दोनों को डिवाइड करेंगे और जो भी नंबर आएगा उसको हमारे इंपेरिकल फॉर्मूला से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो गाइस मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। गाइस थैंक यू सो मच।